नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विकास क्लासेस में। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा बहमनी सल्तनत। देखिए, ये उसका विस्तार है। यहाँ पर हमारे भारत में उसका कहाँ तक विस्तार था ये आप देख सकते हैं। बहमनी सल्तनत के बारे में आज हम लोग जो है विस्तार में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहमनी सल्तनत 1317 से 1518। देखिए, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1317 से 1518। दक्कन का इस्लामी राज्य था। ये ध्यान दीजिए, कैसा राज्य था, इस्लामी राज्य था। इस चीज़ को भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हाईलाइट करना ज़रूरी है कि ये दक्कन का इस्लामी राज्य था। इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफ़गान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। देखिए, यहाँ पर अलाउद्दीन बहमन शाह ने इस नाम से गद्दी पर बैठा ज़रूर था, लेकिन उसका एक नाम और था। उसका एक नाम था हसन गंगू। क्या नाम था उसका? हसन गंगू। हम बता दें आपको कि नाम था हसन गंगू। किसका नाम था? यह नाम था जो है अलाउद्दीन बहमन शाह का। ठीक है। उसका प्रतिद्वंदी हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। 1518 में इसका विघटन हो गया, जिसके फलस्वरूप गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर, बीरार और अहमदनगर के राज्यों का उदय हुआ। इन पांचों को सम्मिलित रूप से दक्कन सल्तनत कहा जाता था। इमाद शाही अलाउद्दीन हसन के उपरांत मोहम्मद प्रथम सुल्तान बना और इसके काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ और शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नाम क्या रख दिया? मुहम्मदाबाद रखा। इसने बीदर का नाम क्या रखा? मुहम्मदाबाद रखा। इसके बाद अलाउद्दीन अहमद द्वितीय शासक बना। इसके बाद हुमायूं शासक बना। उसके बाद हुमायूं का 8 वर्षीय पुत्र निजाम शाह शासक बना, किंतु 2 वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मोहम्मद तृतीय, जो मात्र 9 साल का था, शासक बना। अतः महमूद गवां इसका प्रधानमंत्री रहा। इमाद शाही 1484 से 1715 सीई वरहत के एलिकपुर में हाल के दिनों में एकमात्र स्वतंत्र राज्य। इस परिवार के शासनकाल के दौरान दूल्हा बहुत महत्वपूर्ण और विस्तारित हो गया। इस परिवार के संस्थापक कौन थे? फतेहुल्लाह हैं। कौन है भाई? फतेहुल्लाह। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो है इमाद शाही के परिवार के संस्थापक कौन थे? फतेहुल्लाह। फतेहुल्लाम दशाह 1484। यह मूल तेलंगी ब्राह्मण है। उनके पिता विजयनगर में रहते थे। देखिए, यहाँ पर बहमनी जो सल्तनत था वह एक क्या था? इस्लामिक था। लेकिन यहाँ पर फतेहुल्लाह शाह जो है ये कौन? मूल तेलंगी ब्राह्मण है। देखिए, तेलंगी ब्राह्मण है। इनके पिता विजयनगर में रहते थे। वह विजयनगर के राजा के साथ लड़ाई में पकड़ा गया और मुसलमानों के हाथों में गिर गया और उन्हें मुस्लिम धर्म में दीक्षा दी गई। तब से वह धीरे धीरे बहमनी राज्यों के मुहम्मद गवन की दया पर बढ़ गया। बाद में उन्हें वरद की सुखदरी द्वारा पुस्तक इमाद उत्मूलक मिली और 1484 में इमाद शाह के नाम से इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने मामलों का प्रबंधन शुरू किया। बाद में उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन इमद शाह 1484 से 1527 में गाविलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया था? गाविलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। और यहाँ पर इस चीज़ को आप जो है इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए। यह किला एक कठिन जगह पर बना है और मजबूत है। इसमें उस समय की एक मस्जिद अभी भी है। और मोहम्मद शाह बहमनी बेदार भाग गए। वे कुछ दिनों तक अलाउद्दीन के साथ रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद वह वजीर आमिर बेरी दियाज के पास वापस चला गया। कई कारणों से अलाउद्दीन अहमदनगर के निजाम शाह के शत्रुतापूर्ण हो गया और उसे लड़ने के लिए खानदेश और गुजरात के राजाओं की मदद लेनी पड़ी। इसके लिए उन्होंने अपनी जड़ें गुजरात के राजा को दी और 1527 को अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। देखिए, यहाँ पर यह भी एक लाइन इम्पॉर्टेंट है कि 1527 को अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई और उसका सबसे बड़ा पुत्र दरिया
इमद शाह सिंहासन पर बैठा। अंतिम बादशाह दरिया इमद शाह ने निजामाबाद के परिवार में शादी की। उनके शासन में दंगों के बिना राज्यों में शांति थी। उनका बेटा बुरहान इमद शाह जब छोटा था सिंहासन पर आया था। अपनी युवावस्था में तुफल खान एक बहादुर और चालाक सरदार ने सारी शक्ति जब्त कर ली और 1572 में मुर्तुजा निजाम शाह ने तोपखाने पर आक्रमण किया। तुफल खान नरनाला किले में रुके थे। मुर्तुजा निजाम शाह और उनके दीवान जंगीज खान ने तुफल खान और इमद शाह के वंशज हंस को मार डाला और अहमदनगर की निजाम शाही के लिए वरहत के राज्य को रद्द कर दिया। इस तरह इमाद शाही का अंत हो गया। बीदर और बरीद शाही। दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद गठित 5 में से एक शाही राज्य कर्नाटक के बीदर में स्थापित शाही था। बरीद शाही के संस्थापक कासिम बरीद उर्फ बरीद उल मलिक 1490 से 1504 थे। देखिए यहाँ पर ये वाली बात सबसे महत्वपूर्ण है कि बरीद शाही के संस्थापक कौन थे। यहाँ पे देखिए कासिम बरीद उर्फ बरीद उल मलिक 1490 से 1504। वह शहाबुद्दीन महमूद शाह बहमनी 1414 से 1518 के शासनकाल के दौरान मुख्य वजीर थे। उस समय निजाम उल मुल्क कासिम बारिद और इमाद उल मुल्क ने सारी शक्ति पर कब्जा कर लिया। निजाम उल मुल्क और कासिम बरीद के अत्याचारी शासन से तंग आकर इमाद उल मुल्क वर्धा में अपनी हवेली के लिए रवाना हो गए। जब निजाम उल मुल्क तेलंगाना पर हमला कर रहा था तो कासिम बारिद द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी और उसे सुल्तान द्वारा वजीर के रूप में बदलने के लिए नियुक्त किया गया था। अहमदनगर, बीजापुर और वरहात के राज्यपालों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, हालांकि वह वफादार रहा। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अमीर अली बारिद सी 1504 से 1542 मुख्य वजीर बन गया। उन्होंने पूरी ताकत से सत्ता का आनंद भी लिया। महमूद शाह 1518 की मृत्यु के बाद 4 ऐसे सुल्तान एक के बाद एक हो गए। आखिरी सुल्तान कलीमुल्ला ने बाबर की मदद से सत्ता छीनने की कोशिश की। हताशा में उन्होंने पहले बीजापुर और बाद में अहमदनगर में शरण ली। अतः अमीर अली बारिद बीदर का शासक बन गया। सत्ता में उनके तप की अवधि को एक नए राजतंत्र की स्थापना माना जाता है। उन्होंने अपने पिता की नीति को जारी रखा। उसके बाद मलिक अहमद निजाम शाह और यूसुफ आदिल शाह के कारनामे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी सत्ता बनाए रखने की कोशिश की और नवगठित शाह पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यूसुफ आदिल शाह ने इसे रुबाह ए दक्कन दक्षिणी लोमड़ी बताया और दूसरों को सावधान रहने की चेतावनी दी। बहमनी वंश के अंतिम सुल्तान की मृत्यु के बाद अमीर अली ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और अपना नाम बदलकर सुल्तान कर लिया। बाद में वरहद और खानदेश के सुल्तानों ने अहमदनगर, बीजापुर और बीदर की तिकड़ी के खिलाफ मदद के लिए गुजरात के बहादुर शाह को बुलाया। लेकिन जब युद्ध चल रहा था तब अमीर अली बारिद ने बीजापुर सेना को हटाने की कोशिश की। तब इस्माइल आदिल शाह ने अमीर अली बारिद के खिलाफ एक सेना भेजी। उस समय उन्होंने बीदर के किले का प्रबंधन अपने बड़े बेटे को सौंप दिया और उन्होंने उदगीर के किले में शरण ली। लेकिन इस्माइल आदिल शाह ने खुद अमीर अली बारिद को कैद कर लिया। आदिल शाही सेना द्वारा बीदर शहर पर कब्जा करने के बाद अमीर अली बारिद को बीजापुर के एक रईस के रूप में रिहा कर दिया गया। बीजापुर को कल्याणी और कंधार किलों को देने का निर्णय लिया गया। अमीर अली बारिद ने 1540 में इब्राहिम आदिल शाह के खिलाफ निजाम शाह के अभियान में भाग लिया, लेकिन आदिल शाही ताकतों के सामने बुरहान और अमीर अली को संधि वापस लेनी पड़ी। इसके बाद दौलताबाद 1542 में अमीर अली की मृत्यु हो गई और उनका अधिकार उनके बेटे अली बरीद शाह 1542 से 1580 को चला गया। वह एक विशेषज्ञ सुल्तान थे और शाह नाम के पहले व्यक्ति थे और 1543 में इब्राहिम कुतुबुद्दीन शाह के सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने बुरहान निजाम शाही ने विजयनगर के राजा सदाशिव राय गज के साथ साजिश रची और बीजापुर पर हमला किया। अली बरीद शाह पहले शामिल होने वाले थे, लेकिन इब्राहिम आदिल शाह हार गया और 1546 जब बुरहान के बीजापुर के खिलाफ फिर से एकजुट होना शुरू किया तो अली बारिद ने मुझे शामिल होने से मना कर दिया। उदगीर और कंधार 1546-47 के किलों पर विजय प्राप्त की और 1547 में अली बरीद शाह प्रथम को विजयनगर की बढ़ती ताकत के सामने दक्षिण के सुल्तानों की एकता में खींचा गया था। दक्षिण के सुल्तानों ने अटलकोट 1565 की लड़ाई में विजयनगर को पूरी तरह से हरा दिया, लेकिन दक्षिणी सुल्तानों की
यह एकता इस जीत के तुरंत बाद बिखर गई। बीजापुर और अहमदनगर के बीच संघर्ष उड़ान भरता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन यह संघर्ष खत्म हो गया कि क्या मुर्तज़ा निज़ाम शाह को वरहद और बीदर को जीतना चाहिए और अली आदिल शाह को कर्नाटक में दोनों राज्यों को जीतना चाहिए। उपरोक्त समझौते के अनुसार जब मुर्तज़ा निज़ाम शाह ने वरहद 1570 पर आक्रमण किया तो वरहद के राजप्रतिनिधि तूफाल खान ने अली वारिद शाह से मदद की अपील की। अली वारिद ने मदद करने से इनकार कर दिया। शादी के बाद बीदर की बारी थी और 1574 में वराह पर विजय प्राप्त करने के बाद मुर्तज़ा निज़ाम शाह ने इब्राहिम कुतुब शाह के साथ साजिश रची और बीदर पर चढ़ाई की। अली वारिद ने अली आदिल शाह से मदद मांगी, तब मुर्तज़ा को बीदर पर घेरा डालना पड़ा। अली वारिद की मृत्यु के बाद उनकी शक्ति इब्राहिम वारिद शाह 1580 से 1586 तक चली गई। अगले 20 वर्षों तक बीदर का दक्षिण के घटनाक्रमों से कोई लेना देना नहीं था। इब्राहिम वारिद शाह एक और कासिम वारिद शाह 1586 से 1589 द्वारा सफल हुआ था। इसका शासनकाल केवल 3 वर्षों तक चला। उनके करियर में कुछ खास नहीं हुआ। वो अपने सबसे छोटे बेटे द्वारा सफल हुआ था, लेकिन अमीर वारिद कार 1589 से 1601 नामक एक अन्य रिश्तेदार ने सिंहासन 1589 को जब्त कर लिया। उस समय के कुछ तांबे के सिक्के उपलब्ध हो गए हैं। बाद में अमीर वारिद शाह सिंहासन पर आए। उसी राजवंश के एक रिश्तेदार मिर्ज़ा अली वारिद 1601 से 1609 ने उसे एक तरफ ढकेल दिया और सिंहासन को जब्त कर लिया और अमीर वारिद को भागनगर हैदराबाद ले गए। इतिहासकार इस बिंदु पर भिन्न थे, लेकिन हाल ही में खोजी गई मराठी और फारसी नक्काशी में इस शाह का नाम मिला और 1609 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जगह किसी और राजा ने ले ली। इस वंश का अंतिम नाम सुल्तान था। बाद में इस राज्य को इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने जीत लिया और अपने शासन 1619 के तहत लाया। इस अवधि के दौरान दक्षिण की राजनीति में भारी उथल पुथल थी। मुगलों ने खानदेश और अहमदनगर को हराया था। गोवालकोंडा, बीजापुर और बीदर में शेष शाहों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। निश्चित रूप से इन शाहों को उस संकट के बारे में पता चल गया जो उन्हें बहुत देर से आता है। 1500 से 1620 ईस्वी के बीच 1.5 शताब्दियों की अवधि में वारिदाशाही सुल्तानों ने राज्य के विस्तार के साथ वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कलात्मकता को दर्शाते हुए उनकी कुछ नक्काशी और सिक्के अभी भी मौजूद हैं। इस अवधि के दौरान इंडो सरसैनिक वास्तुकला का विकास हुआ। मस्जिदों और ईदगाहों का निर्माण किया गया, एक के बाद एक शानदार सुलेख के साथ सजी। इसके अलावा 2 किले बिदर और कल्याणी बसव कल्याण में बनाए गए थे और एक शौकिया और सीखा मंत्री महमूद गवन ने एक मदरसा शुरू किया और ज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण काम किया। महमूद शाह द्वारा निर्मित कई संरचनाएं अभी भी खड़ी हैं। उनमें से उल्लेखनीय बीदर किले के गुंबद गेट के पास शाह बुर्ज है। महमूद शाह ने सारज नामक किले का एक और द्वार बनाया और उस पर बाघों की 2 शानदार और सुंदर छवियां उकेरी। उसने दरवाजे के सामने फर्श का एक सुंदर काम किया और उस पर एक लेख उकेरा। अशटूर में महमूद शाह की कब्र शानदार है। अली वारिद एक कलात्मक सुल्तान थे। वह कविता और शिलालेख से प्यार करता था। बीदर में उनकी कब्रें, उनके द्वारा बनाए गए रंगीन महल देखने लायक हैं। बहमनी वंश के प्रमुख शासक, देखिए यहाँ पर ये बहमनी वंश के प्रमुख शासकों की ये पूरी दी गई है लिस्ट। इसको आप जो है हाईलाइट कर लीजिए। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378 ईस्वी, दाऊद प्रथम 1378 ईस्वी से मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी, ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422 ईस्वी, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 ईस्वी, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 ईस्वी, हुमायूं 1458 से 1461 ईस्वी, मोहम्मद तृतीय 1663 से 1482 ईस्वी।